हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का एसएसटी का वर्कशीट। सोशल साइंस की वर्कशीट है ये। तो देखते हैं। ये टॉपिक है भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम हमारे पहले भारत का संविधान का उद्देशिका दे रखा है यानी प्रियम्बल। तो एक दफ़ा हम इसको रीड करते हैं, भारत के संविधान का उद्देशिका को। ये है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एक एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारा संविधान का उद्देशिका था, हमने पढ़ा। तो इसके अंदर बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जैसे कि हमारे संविधान की विशेषता क्या है कि ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है और हमारे जो अधिकार वगैरह दे रखे हैं, यानी कि एक ओवरव्यू है हमारे पूरे संविधान का। जैसे राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय हमें मिलेगा, विश्वास धर्म के प्रति विश्वास और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अवसर की समानता। तो सभी चीज़ें हमारे प्रियम्बल में दे रखी हैं। तो आगे देखते हैं हम। इसमें आपकी वर्कशीट में दे रखा है, ऊपर भारत के संविधान की उद्देशिका दी गई है। इसे आपने अपनी पुस्तक के आरंभ में देखा होगा। उद्देशिका को पढ़कर निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब कुछ प्रश्न इसमें उसको उत्तर देखते हैं। इसमें है कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ। तो आपकी उसके अंदर भी देखो दे रखा है इसमें कि आज तारीख 26 नवंबर 1949। तो यही तारीख जो है कि इस डेट को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो हम लिखेंगे जो हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ था। हमारा संविधान बनकर जो तैयार हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949। तो ये लिखेंगे हम, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। ये पहला क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं, उपरोक्त उद्देशिका में वर्णित भारतीय संविधान के कुछ मूल्यों को पहचान कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब इसके अंदर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, उसको हम फिलअप करना है। तो पहला इसमें ये डैश है, ये पूरा बनकर बनेगा स्वतंत्रता। क्या लिखेंगे हम? स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कैसे लिखेंगे? आधा सा स्वतंत्रता। तो ये पूरा ऐसे बनेगा स्वतंत्रता। दूसरा है समता। दूसरा लिखेंगे हम समता। सेकंड पे क्या लिखना है हमें? समता सा, बीच में हम फिल कर देंगे ता, समता। थर्ड है लोकतंत्रात्मक। तो देखते हैं लोकतंत्रात्मक कैसे लिखेंगे। जैसे लो लिखा है इसमें, तो लोकतंत्रात्मक ऐसे लिखेंगे। इसको फिल कर देना ऐसे करके। लो लिखा है यहाँ पे का, फिर तंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक। फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे पंथ निरपेक्ष। फोर्थ है पंथ निरपेक्ष। तो फोर्थ हमारी विशेषता क्या थी? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष ऐसे लिख देंगे, इसको हम फिल कर देंगे पंथ निरपेक्ष। और फिफ्थ है इसमें गणराज्य यानी रिपब्लिक,
राज्य, इसको ऐसे फिल कर देंगे, ये फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। बाकी आप इसके अंदर से यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है पंथनिरपेक्ष, यहाँ पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, समता, स्वतंत्रता, तो यही चीज़ें फिलअप करनी है आपको। तो इसमें से देख के भी फिल कर सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट इधर कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित किसी एक मूल्य के विषय में जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो अब जैसे इसमें दे दिया कि किसी एक मूल्य जो हमारा यानी कि जो विशेषता मूल्य हैं, जैसे इसमें बहुत सारे मूल्य हैं, स्वतंत्रता, समता, लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष, गणराज्य, ये सब हमारी मूल्य हैं यानी वैल्यूज़ हैं। तो इनमें से किसी एक के ऊपर जानकारी लिखनी है। तो आप या तो अपनी तरफ से लिख सकते हैं कि जैसे लोकतांत्रिक है कि हमारा जो भारत है वो एक लोकतांत्रिक राज्य है। तो लोकतांत्रिक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जैसे कि जो क्या नाम है, यहाँ जनता का वो होता है, जनता का शासन होता है और जनता के द्वारा ही जो हमारा गवर्नमेंट है या फिर क्या नाम है, देश का जो संचालन होता है वो जनता द्वारा ही चलाया जाता है। बाकी आप अपने इसके अंदर से उद्देशिका के अंदर से लिख सकते हैं, जैसे एक ये वैल्यू है हमारी समता स्वतंत्रता वाली कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यहाँ से लिख सकते हैं आप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी हमारी क्या है, ये स्वतंत्रता मूल्य जो है उसकी जानकारी है। तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं। बाकी यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। सो थैंक यू, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जो भी नीडी पर्सन है उस तक शेयर करें। बाकी थैंक यू।